हेलो। प्रिंस रेजिडेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा। आपका जो लेसन चल रहा था योनो के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और योनो के जो सबसे पहले महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद और तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आपको पढ़ाया। आज जो चौथा जो टॉपिक है वो है आपका, या चौथा पॉइंट जो है वो न्यास परिषद है। देखिए, न्यास परिषद क्या है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अधीनस्थ अंग है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अधीनस्थ अंग माना जाता है। यह महासभा के सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। यह असामरिक ट्रस्ट भू क्षेत्रों की प्रशासन का निरीक्षण करता है और सामरिक क्षेत्रों के मामले में सुरक्षा समिति के सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। न्यास परिषद ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में बहुत विकास किया है। ये परिषद उन प्रदेशों के प्रशासन में देखभाल करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने अनेक देशों के संरक्षण में रखा हो। इसके अतिरिक्त ये इस बात का भी प्रयत्न करती है। देखिए, न्यास परिषद की स्थापना इसलिए की गई कि ऐसे क्षेत्र जहाँ खतरनाक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को, या रेड जोन है, उन क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। तो इसके बाद जो है वह है आर्थिक और सामाजिक परिषद है। देखिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की कार्य प्रणाली और उसके नाम से ही स्पष्ट है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं पर विचार करती है। परिषद के पास आयोग की नियुक्ति का अधिकार है। परिषद के पास आयोग की नियुक्ति का अधिकार है। वह आयोग जो स्त्री, जनसंख्या, मानव अधिकारों आदि समस्याओं पर सुझाव देता है, और यह परिषद के पास आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया है। वह आयोग के द्वारा विशिष्ट एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था, विश्व स्वास्थ्य संस्था, खाद्य और कृषि संस्थान की गतिविधियों के साथ समन्वय के द्वारा यह परिषद पूर्ण रोजगार, रहन सहन के उच्च स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान का प्रचार प्रसार करती है। इसका यही काम होता है, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और जो अगर गरीबी है, वो बेरोजगार है, उन लोगों को रोजगार देने का काम इसके माध्यम से किया जाता है। वर्ष में एक बार परिषद की बैठक होती है। वर्ष में एक बार इस परिषद की बैठक होती है, आर्थिक और सामाजिक परिषद की। परिषद में कुल जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 57 सदस्य होते हैं। सभी को सामान्य, सभी 3 वर्ष की अवधि हेतु चुनी जाती है। सभी को जो है सदस्य को 3 वर्ष के लिए चुनती है। इसलिए परिषद के सामान्य बहुमत और वह मत के द्वारा निर्णय लिया जाता है। सामान्य बहुमत और मत के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। तो यह है आर्थिक और सामाजिक परिषद है। इसलिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आर्थिक और सामाजिक परिषद की कार्य प्रणाली और उसके नाम से ही स्पष्ट है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मानवीय समस्या पर विचार करती है। परिषद के पास आयोग की नियुक्ति का अधिकार है। वह आयोग जो स्त्री, जनसंख्या, मानव अधिकार आदि समस्या पर सुझाव देता है। यह जो परिषद के पास आयोग की नियुक्ति का अधिकार है, वह आयोग विशिष्ट एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था, विश्व स्वास्थ्य संस्था, खाद्य और कृषि संस्थान गतिविधियों के साथ समन्वय के द्वारा ये परिषद पूर्ण रोजगार, रहन सहन आदि के बारे में अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं के समाधान का आदि का प्रसार करती हैं। वर्ष में एक बार परिषद की बैठक होती है। 57 सदस्य इसमें शामिल होते हैं और सामान्यतः 3 वर्ष के लिए अवधि इसकी जो है सदस्यों की होती है। ये इनका कार्य करने का काम होता है। इसके बाद जो लास्ट अंग है, छठा, वो है सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में से एक माना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी कहा जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य संगठन और एजेंसी द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों, नीतियों को प्रशासित और सम्मिलित होता है, कानून को बनाने का काम करता है। तो देखिए, आज मैंने आपको न्यास परिषद के बारे में पढ़ा दिया गया। न्यास परिषद
2006 और 7 में इसको समाप्त कर दिया गया था। 2006 में इसको समाप्त कर दिया गया। ये किसी प्रकार की कोई संस्था नहीं रही। ये स्वीकार संघ का अधीनस्थ और अंग है। यह महासभा के सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। असामरिक ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन का निरीक्षण और सामरिक क्षेत्रों के मामले में सुरक्षा समिति के सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। जो विशेष वर्ग या विशेष क्षेत्र जो होता है उनको अलग से काम दिया गया है या अलग से जो उनकी व्यवस्था की हुई है, उन क्षेत्रों के लिए एक परिषद काम में आते, जिसको ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और एक सचिवालय, इनके बारे में मैं चर्चाएँ कर रहा हूँ, की है, पढ़ाया है। अब आगे जो है सचिवालय में और भी कुछ टॉपिक है, इसके बारे में जो है अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। फिर भी मैंने आपको जो है 6 अंगों की कुछ चर्चाएँ की हैं। 6 अंगों के बारे में आपको बता दिया गया है, इसलिए आपको इन अंगों को अच्छे से याद करना है, कॉपी में नोट करना है। जो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं या वेबसाइट के ऊपर भी जो है समस्या डाल सकते हैं, ताकि समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। इसलिए आज जो मैंने पढ़ाया है, आपका टॉपिक जो पढ़ाया है वो है न्यास परिषद है, दूसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें कई प्रकार की संस्थाएं आती हैं जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्या पर विचार करती हैं। इसके बाद जो समस्या आती है वो कौन सी एजेंसियाँ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एजेंसियाँ है, विशेष स्वास्थ्य संस्था है, खाद्य और कृषि संस्था की गतिविधियाँ हैं। ये परिषद पूर्ण रूप से रोजगार रहन के रूप में उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक समस्या के समाधान का प्रसार भी करने का कार्य इस संस्था के माध्यम से किया जाता है। सचिवालय है, इसका मुख्यालय माना जाता है। मुख्य अंगों में से एक है जिसको सरकार का मुख्यालय भी कहा जाता है, सचिवालय को। इसलिए इस प्रकार जो है आज की क्लास में ये टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं। इसलिए आगे की क्लास में आपको दूसरे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और जो भी समस्या है वो हम मुझसे पूछ सकते हो। आज की क्लास में इतना ही है। जब तक के लिए जय हिंद।